नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 9चा मराठी हा विषय. त्यामध्ये पाहत आहे आपण चॅप्टर नंबर 4. कोणता? GIP रेलवे. GIP रेलवे. इसके लेखक है प्रबोधनकार ठाकरे. उनका जन्म हुआ 1885 में और उनका मृत्यु हुआ 1973 में. ओके, वो क्या थे? इतिहासकार थे, व्यंग्य चित्रकार थे, उसके बाद नाटककार थे. उनका जो अच्छे से नाटक जो प्रख्यात हुआ उसका नाम है टाकलेलं पोर. उन्होंने चरित्र लिखा है किस किस के ऊपर? रमाबाई के ऊपर लिखा है, गाडगे महाराज के ऊपर लिखा है, और पंडित रमाबाई, गाडगे महाराज और संत रामदास के ऊपर उन्होंने चरित्र लिखा है. उनका आत्मचरित्र भी है. कौन सा है? माझी जीवना गाथा. ओके, ये जो लेसन है, ये लेसन पहले के जमाने का, मतलब इट मीन जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का सरकार थी, है ना, अंग्रेजों का राज्य था, उस वक्त की बात है ये, कि पहले लोग को पता नहीं था कि रेलवे भी होती है करके. पहले जो चलने का साधन था, मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाने का साधन था, पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या रेड़ा ऐसे करके जाते थे. तो मतलब जिसको हम 2 घंटे में जाते थे उसको हमको पूरा दिन लगाना पड़ता था पहले, क्योंकि साधन ही नहीं था कोई. तो अभी जो ये जो लेसन है, ये पहली जो ट्रेन हुई 1853 में, ये जो ट्रेन स्टार्ट की अंग्रेजों ने. तो पहले जो ट्रेन के बारे में जो उनके मन में जो अफवाहें थे, उनके मन में जो बहुत सारा क्लेश था, यानी क्लेश इट मीन्स बोलो कि क्लेश नहीं, पर जैसे उनकी अफवाहें बहुत थी. पहले अंग्रेजों ने ये उन अंग्रेजों के साथ में, उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, मतलब अपने यहाँ के पूर्व नगर पालक थे. कौन से? जमशेद भाई, जीजाबाई, जगन्नाथ, शंकर सेठ, आदमजी पीर भाई, देवीर ससून, ये सभी लोगों ने उनको सहकार्य किया था कि उनको भी लगता था कि हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? ट्रेन होना चाहिए. और पहले कोयला और इलेक्ट्रिक का कोई समझ में नहीं आ रहा था. तो पहले भाप में, जैसे वाफ है ना, भाप में इंजन चलाते थे. पहली जो ट्रेन हुई उसको 10 डब्बे थे. पहले दिन लोगों ने, मतलब पहले दिन जो ट्रेन चली सोमवार को, सोमवार को 1953 में, जब शाम को वो ट्रेन छूटी 5 बजे, तो उसमें सिर्फ कौन कौन बैठे थे? उनके कर्मचारी, रेलवे का कर्मचारी, और साथ में जो उन्होंने उनको साथ दिया था, इट मीन्स कौन? जमशेदजी, जीजाबाई, नाना शंकर सेठ, ये लोग ही बैठे थे. वो सिर्फ 10 डब्बों की रेलगाड़ी थी. वो उसको अच्छे से फूलों से सजाया था, परंतु उसमें दूसरे दिन उसमें बैठने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे, ताकि लोगों के मन में बहुत अफवाहें थी, बहुत शंकाएं थी कि उन्होंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं था कि अंग्रेजों ने हमारे लिए कुछ भी लाए, अंग्रेज हमको फूस लगा रहे. उन्होंने मुफ्त की थी वो ट्रेन, पर वो मानने को खाली ही नहीं थे कि हमको ये ट्रेन मतलब ये होगी करके. अंग्रेजों ने हमको ऐसे ही मतलब फुकट में लेके जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनका फायदा होगा. हमको जो मुंबई में वो जो पुल बना रहे हैं, उसमें जो जोथा बांधते हैं, उसमें हमको जीवित बलि देने के लिए लेके जा रहे हैं. ऐसे कुछ बहुत सारे अफवाहें उन्होंने उड़ाए थे. उसके बाद ये जो इलायत लोगों की, मतलब अंग्रेजों की क्या है, ये काली जादू है, ये जो चल रही वो काली जादू से चल रही है, ऐसा बहुत सारे उन लोगों ने. परंतु ये सब के लिए रेलवे कर्मचारी उनको समझा के थक गए थे. फिर कैसा हुआ? फिर उन्होंने लालच देना स्टार्ट किया कि 1 रुपये, जो आदमी यहाँ से थाने से मुंबई रेलवे में क्या करेगा, सफ़र करेगा, उसको 1 रुपया दिया जाएगा. फिर लोगों ने, मतलब कुछ थाने के लोग, घंटाड़ी के एरिया के लोग और कुछ मुंबई के लोगों ने करके बहुत हिम्मत जुटाई और जाने के लिए तैयार हो गए. तब उनको 1 रुपये का क्या दिया? प्रलोभन दिया, यानी उनको लालच दी कि 1 रुपया देती हूँ मैं, मुफ्त ट्रेन दी और उसके ऊपर पैसा भी मिल रहा है. तो लोग तैयार हो गए फिर जाने के लिए. फिर दिन ब दिन उसकी क्या हो गई, तो उनके मन की जो शंका है वो कम होते गई, और 1 रुपये का फिर 8 आना किया, उसके बाद 4 आना किया, और उसके बाद तो बंद ही कर दिया उन्होंने बख्शिश देना. लोग उसके बाद उनको पता चला कि हमको जो 1 दिन लगता था मुंबई टू थाने जाने के लिए, वो सिर्फ 1.25 घंटे में हमारा कंप्लीट हो रहा है. तो अब हम लोग क्या करना चाहिए? उस ट्रेन में ही जाना चाहिए. इसलिए लोग बहुत, मतलब वो उनके
बहुत सारी गर्दी हो गई कि नहीं हमको उसमें जाना है करके। ओके, अब जैसे ही लोग जाते थे वो ट्रेन में, तो उनके जो मतलब घर के लोग थे, एक आदमी गया तो वो सुखरूप आना चाहिए, पहुंचना चाहिए, उसलिए लोग बहुत जम से रोते थे, अब ये ऐसा गया, अब कैसा करेंगे, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे वैसे बोबा ठोक ठोक के लोग क्या करते थे, रोते थे। उनके लिए रेलवे के कर्मचारी थक गए थे समझा के। उसके बाद क्या हुआ वो आगे इसमें देखेंगे। इकड़े अब एक मार्ग तो उन्होंने किया था, फिर दूसरा मार्ग कौन सा करने वाले थे इंजीनियर लोग, कर्जत, पड़सरी, बोरघाट, यानी ये जो घाट था, घाट मीन्स क्या, पत्थर ही पत्थर, वो तोड़ के उसको क्या बनाने वाले थे, रेल का मार्ग बनाने वाले थे। तो ये योजना उनको मतलब अमल में आ रही थी। इंग्रज उसके ऊपर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, इंग्रज कुछ इंजीनियर उसमें काम कर रहे थे। तो खंडाला टू पुणे, खंडाला से पुणे तक का जो रेलवे मार्ग है उन्होंने, देखते हो आप अभी भी बोगदे हैं वहाँ पे बड़े बड़े, तो इसीलिए हुए कि वहाँ से क्या हुए, रेल मार्ग गया तो उन्होंने वो पत्थर फोड़ फोड़ के वहाँ से रेल मार्ग निकाला था। और इसलिए पहली ट्रेन तो वो थी ठाणे टू मुंबई, देन सेकंड ट्रेन कहाँ से थी कि खंडाला टू पुणे, खंडाला से पुणे तक की जो रेलवे थी वो कंप्लीट हुआ उनका 1858 में। उनका जो लो मार्ग है वो कंप्लीट हुआ, एकेरी लाइन डाले उन्होंने, पटरी डाले, और उसका अच्छे से उन्होंने क्या किया, ओपनिंग सेरेमनी किया, ताकि लोगों को पता चले, है ना, लोगों को पता चले, लोग आए इस ये ट्रेन में भी जाने के लिए लोग आए, इसलिए उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी किया। और खंडाला टू पुणे, खंडाला टू पुणे तक का 2 ही स्टेशन रखे होंगे, एक खड़की और दूसरा तड़ेगांव। ओके, यहाँ तक का हमारा पूरा हुआ था, है ना, यहाँ तक का हमारा हुआ था कि नहीं हुआ था, ये पूरा हमने इसलिए विश्लेषण में थोड़ा शॉर्ट में आपको स्टोरी बताई ताकि आपको समझ में आए। ओके, ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ था। ये अब हम जो स्टार्ट या अब हम इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो अभी ले रहे हैं। ओके, आपने बुक्स निकाले होंगे, देखो, बोरघाटाचे काम चाललेले असताना, बोरघाट मीन्स क्या, बोरघाट मीन्स होता है, शब्दार्थ देखिएगा, बोरघाट मीन्स खंडाळ्यातील घाट, बोरघाट मीन्स खंडाळ्यातील घाट। बोरघाटचे काम चाललेले असताना मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला। जारीने मीन्स तयारीने, जारीने चालू झाला। कसा ती मौज ऐका, मौज मीन्स गंमत, हाँ, यानी जैसे पहले मुंबई टू क्या हुआ, सॉरी खंडाला टू पुणे तक का पहले एक ट्रेन, वहां तक का रेलवे मार्ग उन्होंने खोदा डाले और उसके ऊपर रेल पटरी भी डाल दी। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आगे का कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या मतलब क्या अपनाया, क्या तरकीब अपनाई, ये उसमें दिए हैं। पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली की का सगळ्या पॅसेंजरला तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्याने बैलगाड्यात बसून घाटाखाली खोपवली। खोपवली मीन्स क्या होता है, ये घाटातील स्थान है, हाँ, खोपवली, घाटातील ठिकाण, घाटातील ठिकाण खोपवलेला आणायचे सगळा कालिफा, कालिफा मीन्स जमाव, सॉरी काफिला आहे तो,
काफिला मीन्स जमाव, जमाव, गर्दी, वरात. काफिला खोपोलीला आला की का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे. प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोयीनी सरबराई, सरबराई मीन्स आदरातिथ्य, आदरातिथ्य. सरबराई पाहण्याचा कंत्राट, कंत्राट मीन्स ठेका, कंत्राट म्हणजे ठेका, कंत्राट मीन्स ठेका. ठेका मुंबईच्या करशेटजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेला होते. घाट उतरण्याचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबई रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासाचा व्हायचा. याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे, ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे. ये हमारा क्या हुआ अभी, हमने पैराग्राफ उसके जो डिफिकल्ट वर्ड थे मैंने यहाँ पे लिख के दिए. ओके, नाउ लिसन, अभी देखिएगा पैराग्राफ्स के बारे में विश्लेषण बताती हूँ. ओके, अब देखो पहले क्या हुआ था. बोरघाट का जो घाट था वो घाट फोड़ फोड़ के खंडाला घाट मतलब तोड़ के क्या कर रहे थे, रेल्वे पटरी लाग रहे थे. वैसे ही क्या हुआ, बोरघाटाचे काम चाललेले असतानाच मुंबई पुण्याचा रेल्वे प्रवास जारीने चालू झाला. यानी जैसे बोरघाट का काम चालू ही था तोड़ने का, तो उसके बाद मुंबई टू पुणे ये रेलवे मार्ग डालने के लिए इसकी तैयारी भी स्टार्ट की. कसा थी गम्मत आहे का, म्हणजे कैसी हो रही इसकी तैयारी, इसके बारे में वो बताने वाले थे. ओके, देखो पुण्याची गाडी खंडाळ्याला आली, म्हणजे जैसे पुणे टू खंडाळा रेल मार्ग हुआ था ना, वो गाड़ी जब खंडाळा आई मतलब खंडाळा टू पुणे ये रेलवे मार्ग हुआ था. पहले कहाँ तक हुआ था, खंडाळा टू पुणे तक हुआ था ना रेलवे मार्ग 1858 में. तो वो जब गाड़ी पुणे टू कहाँ से आए, पुण्याची गाड़ी खंडाळा, पुणे से छूट के गाड़ी जब खंडाळा तक आती थी, खंडाळा के बाद क्या होता था, सभी पैसेंजर को नीचे उतराते. हा सगळा परिसर पॅसेंजरला तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्याने बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोलीला आणायचे. मतलब खोपोली के बाद और ट्रेन मार्ग था, तो वहाँ तक क्या करते थे, जो पैसेंजर थे मतलब पुणे से बैठे तो खंडाला तक के जो आने के बाद वो घाट था वहाँ पे, तो वो घाट उतारने के लिए वहाँ पे पैसेंजरों की व्यवस्था करने के लिए क्या था, कोई डोला मीन्स आपको पता है क्या, डोला मीन्स क्या होता है, ऐसी नहीं क्या मेन गाड़ी समझा ऐसी होती है, इसमें बैठे हुए रहते आदमी है ना, उसको बोलते हैं डोला. आप शादी में देखते हो ना, उसको बोलते हैं डोला, पालकी, बैलगाड़ी, ये सभी क्या थे, वो जाने आने के साधन थे. इसमें आदमी लोग ही काम करते थे, घाट उतारने का, घाट चढ़ने का काम वो लोग करते थे. और उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ठेका दिया था, किसके पास, खोपोलीला नहीं, बैलगाड बसून घाटाखाली खोपोलीला आणायचे. मतलब खोपोली स्टेशन के पास, घाट के पास का जो स्टेशन था वो खोपोली, उसके पास लाते थे. सगड़ा काफिला मतलब एक एक करके सबको तैयार, मतलब जैसे अभी 5 लाए, 5 उतार दिए, फिर गए, फिर 5 लाए, मतलब जितने ट्रेन में प्रवासी थे, पैसेंजर थे, वो पूरे क्या होते थे, वहाँ तक लाके छोड़ते थे. वो पूरा जमाव कहाँ तक था, आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत मुंबईला रवाना व्हायचे. मतलब वहाँ से फिर लोग कहाँ जाते थे, मुंबई के लिए रवाना होते थे. रवाना मीन्स जाना, रवाना होने मीन्स निघून जाने. समझ में आया, रवाना मीन्स निघून जाने. निघून जाणे, रवाना होते ते मीन्सच निघून जातात. रवाना सगळा काफिला खोपोलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे. प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुख सोय मतलब सरबराई, यानी आए बैठो,
यहाँ पे बैठो, इसके बाद यहाँ बैठो, है ना, सब अपने मैंने पालकी। जैसे हम स्टेशन से उतरते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन से जब अभी की स्थिति बता दी, जैसे उतरने बाद हमको कितने सारे ऑटो वाले पूछते कि नहीं पूछते, कहाँ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो। तो हम जैसे हमको जाना रहा तो हम हाँ बोलते, उसको नहीं जाना रहा तो नहीं बोलते। सेम वैसा ही वहाँ पे भी जो मतलब जैसे खंडाला टू पुणे तक की जो ट्रेन आई, खंडाला टू पुणे तक जो ट्रेन आने के बाद वहाँ से उतार देते थे पूरे पैसेंजर को। कहाँ? घाट था। उसके बाद वहाँ घाट उतारने के लिए मतलब चढ़ने के लिए उतरने के लिए लोगों का जो जमाव था वो ले जाने के लिए अरेंज किया था। किसने? एक कौन था वो सरबराही कंट्रक्टदार मुंबई करम सेठजी जमशेदजी नावाचा है। ये इसम ने क्या लिया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेगा था, ठेका लेगा था। मैं अपने मेले गाड़ी पालकी सब लगा दूंगा ताकि वहाँ से लोगों को पैसेंजर को उतार के वहाँ पे कहाँ खोपोली स्टेशन तक लाते थे। वहाँ से फिर और ट्रेन में बैठते थे, वहाँ से ट्रेन में बैठते थे और वहाँ से फिर मुंबई तक वो ट्रेन आती थी। ओके। मुंबई करमचंद नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतलेला होता। घाट उतरण्याचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबई 18 तासाचा उनका प्रवास होता। मतलब घाट उतारने के लिए उसको कितने घंटे लगते थे? 4 घंटे लगते थे। मतलब बहुत बड़ा समय रहता था। और वो उसके बाद वो ट्रेन वहाँ से जब खोपोली स्टेशन के पास से वो मुंबई तक वो फिर और पैसेंजर वहाँ बैठने के बाद आते थे, तो उनको पूरा पुणे टू मुंबई ये रेलवे प्रवास कितने घंटे का होता था? 18 घंटे का होता था। और यही सब मतलब इसी का सबको क्या होता था? नवल यानी आश्चर्य लगता था। क्या नहीं मतलब बीच में कैसी ट्रेन नहीं है, बीच में कहा डोले तो बैलगाड़ी, इसमें बिठाते थे पैसेंजर को और खोपोली के पास लेके जाते थे। और उसके बाद वहाँ से ट्रेन में फिर पैसेंजर को बैठ के ट्रेन रवाना होती थी मुंबई के लिए। और उसका पूरा मतलब वो जो खंडाला स्टेशन के बाद उतरने के बाद लोग खोपोली तक कैसे आते थे? मेला पालकी बैलबंडी इससे आते थे, तो उसको लगते थे 4 घंटे। और 4 घंटे के बाद क्या होता था? उसके 4 घंटे के बाद वो मुंबई के लिए ट्रेन में बिठाए जाते थे। और पूरा जो प्रवास होता था वो 18 घंटे का होता था। और इसी से लोगों को क्या होता था? बहुत नवल यानी आश्चर्य लगता था। ओके, इतना समझ में आप लोगों को? अब हम एक बार मराठी में बता देती हूँ मैं कैसा था। देखो क्या हुआ, जैसे मतलब पहली ट्रेन चालू हुई मुंबई टू ठाणे टू मुंबई। ओके, उसके बाद दूसरी ट्रेन उन्होंने मतलब इंजीनियर लोगों ने उसका दूसरा भी काम चालू किया, तैयारी कर दी। कहाँ से कहाँ तक? पुणे टू खंडाला तक। पुणे टू खंडाला तक का कंप्लीट हुआ 1858 में कंप्लीट हुआ, उसका उन्होंने ओपनिंग किया। और उसके बाद क्या हुआ? फिर बोरघाट का जो काम था, घाट का नाम बोरघाट ही था। घाट फोड़ के उन्होंने क्या बनाए थे? रेलवे मार्ग बनाए थे। उसमें क्या हुआ कि वहाँ से फिर पैसेंजर को बिठाते थे, पुणे से खंडाळा तक लाते थे। खंडाळा में खंडाळ्यापर्यंत आणत होते। खंडाळ्यात मग पॅसेंजरला उतरवून घेत होते। तिथनं ते खोपोली स्टेशनपर्यंत ते काय करत होते? तिथून पॅसेंजरला एक एक करून काढत होते आणि ते मग कोणी मेन्यात बसत होतो, कोणी पालखीत बसत होतो, कोणी बैलबंडीत बसत होतो। मतलब ज्याला जिथे जागा मिळाली तिथे ते बसत होते आणि ते सर्व घेऊन 4 घंटे लागत होते तो घाट उतरताना आणि चढताना 4 घंटे लागत होते त्याला, आणि ते खोपोली स्टेशनपर्यंत आणून सोडत होते। याचा जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतला होता म्हणजे ठेका घेतला होता तो होता एक कोण होते ते? जमशेदजी करशेठजी जमशेदजी नावाच्या एका इस्मानी तो काय घेतला होता? ठेका घेतला होता। आणि मग ते खोपोलीला आणल्यानंतर पॅसेंजरला ते परत त्या रेल्वेमध्ये बसायचे। खोपोलीपासून परत रेल्वे होती मुंबईपर्यंत। असा म्हणजे तो 4 घंटे आणि इकडचा म्हणजे पुणे टू मुंबई जायसाठी त्यांना 18 घंट्याचा प्रवास करावा लागत होता। आणि त्याचं सर्वांना काय होत होतं? नवल वाटत होतं। म्हणजे कसं की मधात ट्रेन नाही मग काय करते असं तसं, म्हणजे लोकांच्या मनामध्ये ती आश्चर्य वाटत होतं। ओके, समजलं एवढं? ओके, समजलं का सर्वांना? समजलं? मराठीत सांगितलं मी, हिंदीतही सर्वच सांगितलं, समजा काय? ओके,
सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।